हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है 29 दिसंबर। डेली स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राह संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट करंट अफेयर है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 दिसंबर को। ओके फ्रेंड, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया जाता है 27 दिसंबर को। 27 दिसंबर 2020 को यह पहली बार मनाया गया था। कोविड-19 जैसी भविष्य में आने वाली महामारी से बचने की तैयारी के लिए इसे मनाया जाता है। इससे संबंधित कुछ दिवस हम जान लेते हैं। देखिए, जो विजय दिवस है वो कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर को। ओके फ्रेंड्स, 16 दिसंबर। सुशासन दिवस ये मनाया जाता है 25 दिसंबर को। मृदा दिवस ये मनाया जाता है 5 दिसंबर को। पराक्रम दिवस ये मनाया जाता है 23 जनवरी को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणुका जी बांध परियोजना, लुहरी प्रथम चरण पनबिजली परियोजना, धौला सिद्ध पनबिजली परियोजना, सांवरा कुडू परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो देखिए, ये जो चारों परियोजनाएं हैं ये हिमाचल प्रदेश में हैं। और अभी जो हाल ही में शुरू की गई है वो रेणुका जी बांध परियोजना शुरू की गई है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी योजनाओं का उद्घाटन हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किया है। ओके फ्रेंड्स, तो रेणुका जी लुहरी प्रथम चरण पनबिजली, धौला सिद्ध पनबिजली, सांवरा कुडू परियोजना, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्टार्ट की गई है। महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। चिनाब नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं, तो इसमें हैं दुलहस्ती, बगलिहार, पकलडूम, रेटल, शलाल। जो चिनाब नदी है ये कहाँ पे है? कश्मीर में। ओके फ्रेंड्स, झेलम नदी पर स्थित प्रमुख परियोजनाएं, तो झेलम नदी पे है उरी परियोजना और तुलबुल परियोजना। ओके फ्रेंड्स, यांगची नदी के ऊपर कौन सा बांध बनाया गया है? तो ये है 3 जॉर्ज डैम, जो कि यांगची नदी चाइना में है। ओके फ्रेंड्स, 3 जॉर्ज डैम। डूबर बाउल्डर बांध किस नदी पर स्थित है? डूबर बाउल्डर बांध ये है 3 जॉर्ज डैम, चाइना पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ पर DRDO के रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है? तो ये कहाँ पे रखी गई है? लखनऊ में। ओके फ्रेंड्स, रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस परिनिर्माण। DRDO की स्थापना देखिए हुई थी 1 जनवरी 1958 और इसके जो प्रमुख है जी सतीश रेड्डी हैं। ओके फ्रेंड्स, लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ पर पहला हेल्थ ATM बनाया गया। ओके फ्रेंड, और लखनऊ जो है वो कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। ब्रह्मोस किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। प्रलय किस प्रकार की मिसाइल है? तो यह है सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल। इंद्रजाल ये क्या है? स्वदेशी ड्रोन है, डिफेंस सिस्टम का हमारा मतलब स्वदेशी ड्रोन है। और नासा और इसरो का संयुक्त मिशन, तो ये कौन सा है? निसार। ओके फ्रेंड, निसार। भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष यान ये कौन सा है? गगनयान। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नोबल शांति पुरस्कार विजेता ऑर्क बिशप डेसमंड टूटू का हाल ही में निधन हो गया। यह किस देश से संबंधित हैं? तो कौन से देश से हैं? दक्षिण अफ्रीका। डेसमंड टूटू। ओके फ्रेंड्स, तो ये नोबल शांति पुरस्कार विजेता थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। इन्होंने रंग भेद को समाप्त किया था। इन्हें द आर्क के नाम से भी जाना जाता है। 1984 में रंग भेद के खिलाफ काम करने के लिए शांति का नोबल पुरस्कार दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो इनका निधन हो गया है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है वेल्डस। क्या कहा जाता है? वेल्डस। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है जोहान्सबर्ग। ओके फ्रेंड्स, जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह है सोने की खान के लिए। किम्बरले की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किम्बरले की खान हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सभी थे दक्षिण अफ्रीका से महत्वपूर्ण पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 दिसंबर 2021 को केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में नागालैंड से AFSPA को वापस लेने की जांच के लिए कुछ स्तरीय समिति का गठन किया है? तो देखिए, नागालैंड में जो ये एक्ट है इसे वापस लेने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, विवेक जोशी समिति। ओके फ्रेंड, एएसपा की फुल फॉर्म हम जान लेते हैं, आर्मेड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। AFSPA 1958 के तहत अधिनियम के तहत आता है। देखिए, इस अधिनियम में क्या होता है, जो भी हमारे सुरक्षा बल हैं, देखिए इसमें जो आर्मेड फोर्स है उसमें इनको क्या अधिकार था सुरक्षा बलों को, कि जैसे कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है या कुछ भी संदिग्ध गतिविधि होती है तो ये उसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो यहाँ तक कि इनको ये भी निर्देश था कि वे उन पर गोली चला सकते हैं या उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये कानून है जो वापस लेने के लिए सिफारिश की गई है विवेक जोशी समिति के तहत। तो इसमें महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। माउंट सारामती नागालैंड में है और म्यांमार से सीमा वाले राज्य, देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में, तो इसमें म्यांमार से लगने वाले देखिए हमारे भारत के 4 प्रदेश हैं, जिसमें है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ओके फ्रेंड्स, हॉर्नबिल त्यौहार, तो ये सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है नागालैंड का। बिहू, ये है असम का त्यौहार। ओके फ्रेंड्स, नुक्लू फोम, इन्हें हाल ही में विटली अवार्ड मिला है, इनको विटली अवार्ड दिया गया है नुक्लू फोम को। केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क, तो ये वहाँ का सबसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क है मणिपुर, जो कि पानी पर तैरता हुआ पार्क है। ओके फ्रेंड्स, केम्बुल लामजाओ नेशनल पार्क। 25 दिसंबर से 30 दिसंबर 2021 तक विश्व संगीत तानसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है ग्वालियर में। विश्व संगीत तानसेन महोत्सव ग्वालियर मध्य प्रदेश में 1924 में इसकी शुरुआत की गई थी। इस बार 57वां विश्व तानसेन महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसमें महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो ये है इंदौर। ओके फ्रेंड्स, और सबसे साफ़ सुथरा शहर भी इंदौर ही है पूरे भारत की तरफ से। एशिया का सबसे लंबा स्पीड ट्रैक, तो एशिया का सबसे लंबा स्पीड ट्रैक है पीतमपुरा, ये भी इंदौर में ही है। ओके फ्रेंड, पीतमपुरा इंदौर में। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, तो ये कहाँ पे है? धूपगढ़ में। ओके फ्रेंड्स, धूपगढ़। केन बेतवा लिंक के बीच कौन सा टाइगर रिजर्व आता है? तो ये कौन सा आता है? पन्ना टाइगर रिजर्व। ओके फ्रेंड्स, तो ये सतपुड़ा का और पन्ना टाइगर रिजर्व देखिए मध्य प्रदेश के ही रिजर्व्स हैं। धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर है। ओके फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा टाइगर भी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं
सर्वाधिक वन, सर्वाधिक नेशनल पार्क ये मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश को देखिए सोयाबीन सिटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है अनुकृति उपाध्याय को, सुशीला देवी साहित्य पुरस्कार अनुकृति उपाध्याय। किंत्सुगी उपन्यास के लिए ये पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ओके फ्रेंड, तो आप याद रखेंगे अनुकृति उपाध्याय। महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार तो ये किसे दिया गया है? अनामिका को। ओके फ्रेंड्स, और अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार ये अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। सरस्वती सम्मान अभी हाल ही में दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को, सनातन उपन्यास के लिए इनको मिला है। और 30वां व्यास सम्मान ये किसे दिया गया है? शरद पगारे को। तो ये आप याद रखेंगे, सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले और व्यास सम्मान शरद पगारे। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 ये किसे दिया गया है? अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। ओके फ्रेंड्स, साहित्य का नोबेल पुरस्कार अब्दुल रज्जाक गुरनाह को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया है? तो जेम्स वेब टेलीस्कोप ये नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है। नासा द्वारा इसे 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। तो ये कर दिया गया है फ्रेंड्स। इसे यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ये हर्बल टेलीस्कोप की स्थान पर लॉन्च किया गया है। ये दुनिया का पहला टेलीस्कोप है जिसे मोड़ा जा सकता है। और नासा का देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। ओके, महत्वपूर्ण जानकारी है, अमेजोनिया उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये PSLV C-51 के द्वारा किया गया है। देखिए हमारे भारत में तो जो DRDO है वही जो है कि सभी तरह के मिसाइल्स लॉन्च करती है, और जो इसरो है वो सभी तरह के उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च करती है। तो उपग्रह तो देखिए फिर इसरो ने ही लॉन्च किया PSLV C-51। चंद्रयान द्वितीय में लैंडर का क्या नाम था? तो ये था विक्रम, जो कि इसरो ने ही लॉन्च किया था। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब जीता? तो ये जीत लिया है हिमाचल प्रदेश ने तमिलनाडु को हराकर। ओके फ्रेंड्स, विजय हजारे ट्रॉफी हिमाचल प्रदेश ने जीत ली है। महत्वपूर्ण जानकारी हम जान लेते हैं। देश का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य ये कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। और देखिए जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें बन गया है अंडमान निकोबार, जहाँ पर दोनों ही वैक्सीनेशन हो चुकी हैं, दोनों डोज लग चुके हैं। देश का पहला 100% वैक्सीनेशन वाला ज़िला ये कौन सा बन गया है? तो ज़िला बना है किन्नौर, हिमाचल प्रदेश। किन्नौर हिमाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड, देश का पहला 100% केंद्र शासित, ये मैंने बता दिया, अंडमान निकोबार। पिन वैली नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? ये है हिमाचल प्रदेश में। ओके फ्रेंड्स, कैबिनेट प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य ये कौन बन गया है? तो ये बन गया हिमाचल प्रदेश। देखिए अभी हाल ही में हींग की खेती करने वाला राज्य भी जो है वो बन गया है हिमाचल प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो ये करती है शिव किला दर्रा से। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये है हिमाचल प्रदेश में। और इस पर क्या बनाया गया है? रोहतांग बांध बनाया गया है, जो कि सबसे ऊंचा बांध है। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफ़र को सक्षम करने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो देखिए पेटीएम पेमेंट बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफ़र को सक्षम करने के लिए मनीग्राम के साथ समझौता किया है। ओके फ्रेंड, तो आप ये याद रखेंगे, पेटीएम ने मनीग्राम के साथ समझौता कर लिया है। बैंक भारत में डिजिटल लेन देन का 50% हिस्सा मनीग्राम के द्वारा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये महत्वपूर्ण है।
महत्वपूर्ण जानकारी हम इससे संबंधित जान लेते हैं। RTGS तो इसे कहते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ओके फ्रेंड। नेफ्ट तो इसे कहते हैं नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये ऐसी फुल फॉर्म है जो बैंकिंग एग्ज़ाम्स में, SSC एग्ज़ाम्स में आती हैं फ्रेंड्स। भारत की 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी है? तो ये बन गई है पावर फाइनेंस। अभी हाल ही में बनी है 11वीं महारत्न कंपनी पावर फाइनेंस। भारत का सबसे बड़ा IPO कौन सा है? तो ये है पेटीएम। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहला IPO कौन है? पेटीएम। और पेटीएम का हेडक्वार्टर देखिए कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको पसंद आए होंगे फ्रेंड्स। हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें, आपका सपोर्ट हमें चाहिए। तो हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।